हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का पूरा नाम सेंसिटिव इंडेक्स है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सेंसेक्स ही बोलना है। यह भारत के शेयर बाजार स्टॉक मार्केट का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद इंडेक्स है। सेंसेक्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, उससे पहले हमको जानना है कि हमको ये कोर्स क्यों देखना है। मान लीजिए कि आप कछुआ की रफ्तार से हैं, पढ़ रहे हैं, धीरे 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 चलते 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 हम लोग को दुनिया नाप देना है। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सेंसेक्स हम लोग को क्या बताता है? सेंसेक्स हम लोग को बताता है कि मार्केट कब बढ़ता है, कब गिरता है, कब बाज़ार मजबूत है, कब बाज़ार कमज़ोर है। सेंसेक्स यह दिखाता है कि उसमें जो 30 बड़ी कंपनी हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि 30 जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जैसे रिलायंस, जैसे इन्फोसिस, जैसे टीसीएस, सब टाटा मोटर्स, सब सेंसेक्स के 30 कंपनी के का हिस्सा है। तो सेंसेक्स में 30 बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छा कर रही हैं या नहीं, ये कुल मिलाकर मान लीजिए 20 कंपनी इसकी अच्छी कर रही है, 10 कंपनी इसकी अच्छी नहीं कर रही है, तो मोटा मोटी सेंसेक्स अच्छा कर रहा है। तो सेंसेक्स किस एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है? सेंसेक्स मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग के पास दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन वक्त के साथ सब काम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही शिफ्ट हो गया। इसकी स्थापना जो है ना 1986 में हुई है। सेंसेक्स में कौन सी कंपनियां होती हैं? 30 बड़ी कंपनियां जिस पर हम लोग बात की, अलग अलग सेक्टर से, अलग कोई एक सेक्टर से नहीं है, अलग अलग सेक्टर से। जैसे एचडीएफसी बैंक, तो ये बैंक से हो गया। इन्फोसिस टीसीएस आईटी से हो गया। एफएमसीजी का जो है एचयूएल, तो ये एफएमसीजी का हो गया। ऑटो का मारुति है, एनर्जी का रिलायंस है। ये कंपनियां देश के इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव करती है। सेंसेक्स कैसे बनता है, थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जिन कंपनियों का बाजार में ज़्यादा वजन, उनका ज़्यादा असर होगा। निवेशक के लिए सेंसेक्स क्यों जरूरी है? मार्केट का ओवरऑल मूड समझ में आता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलता है, म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड का बेस है, इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर है। आसान उदाहरण से अगर हम लोग समझें तो सेंसेक्स मान लीजिए कि अभी 84,000 के आसपास घूम रहा है आज, और कल ये हो जाता है 85,000। तो हुआ क्या कि सेंसेक्स 1,000 पॉइंट बढ़ गया, मतलब बाज़ार में तेज़ी है, बुलिश मूड है। बुल और बियर पे भी हम लोग किसी वीडियो में बात करेंगे। सेंसेक्स बढ़ता कब है? बड़ी कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं। सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियों का लिस्ट है। जब इनमें से ज़्यादातर के शेयर ऊपर जाते हैं तो सेंसेक्स भी बढ़ते हैं। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये बढ़ेंगे तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा। अच्छे आर्थिक समाचार अगर आएंगे ना, जीडीपी ग्रोथ जैसे अभी 8.2% का है जीडीपी ग्रोथ, जैसे इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, सही में कंट्रोल है। इंटरेस्ट रेट अभी आरबीआई कम किया है, अब फेड रेट भी कम करने वाला है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट अभी हम लोग का जो क्वार्टर आया है तो अच्छा खासा कंपनी का कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ा है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। विदेशी निवेशक एफआईआई आते हैं। ये अलग बात है कि एफआईआई भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं इंडिया से। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में पैसा लगाते हैं तो भारी खरीद होती है, सेंसेक्स तेज़ी से ऊपर जाता है। अभी जो हम लोग का जो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है ना, वो एफआईआई की वजह से नहीं, डीआईआई खूब पैसा लगा रहे हैं। जैसे यहाँ के बड़े बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग म्यूचुअल फंड, ये लोग बहुत पैसे लगा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं? अभी तो खैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, देश में मोदी जी हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ग्रोथ फ्रेंडली पॉलिसीज अगर बनेगा तो ये सरकार मोटा मोटी कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, तो ग्रोथ फ्रेंडली पॉलिसी तो बनेगा ही। निवेशकों का भरोसा मिलता है। सेंसेक्स गिरता कब है? बड़ी कंपनियों के शेयर कब गिरते हैं? अगर 30 में से ज़्यादातर कंपनियां रेड सिग्नल देती है, लाल निशान में होती है, तो सेंसेक्स गिरता है। खराब आर्थिक खबर आता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जीडीपी स्लो डाउन होते रहता है, कंपनी का लॉस बढ़ते रहता है, मार्केट में डर फैल जाता है। विदेशी निवेशक पैसा निकालने लग जाते हैं, एफआईआई बेचने लग जाते हैं, वो बेच रहे हैं अभी। ग्लोबल रिस्क अभी स्टेबल है, बाज़ार तेज़ी से गिर सकता है।
ग्लोबल घटनाएं, यूएस मार्केट क्रैश, वार, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वार अभी ठंडा हो रहा है इजराइल पैलेस्टाइन का, फिर से वार अभी यूक्रेन और रसिया का ठंडा हो ही जाएगा वक्त के साथ। जियोपॉलिटिकल टेंशन, अभी थाईलैंड कंबोडिया में लड़ाई हो गया है। ऑयल प्राइस बहुत बढ़ता है, तब ग्लोबल घटनाएं ये सब ध्यान रखने का है। ऑयल प्राइस अभी स्टेबल है, अभी 60 के आसपास है, और एक रिपोर्ट कह रही है कि 2027 में 30 के आसपास चला जाएगा। तो ऑयल प्राइस बहुत बढ़ने का उम्मीद कम है। इंडियन मार्केट भी इम्पैक्ट होता है। सेंसेक्स जल्दी क्यों गिरता है, धीरे क्यों बढ़ता है? डर अचानक आता है, भागो भागो सेंसेक्स गिरने वाला है। वही वाली बात है, मुर्गी बोलती है भागो आसमान गिर रहा है, भागो आसमान गिर रहा है। लालच, ग्रीड धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए गिरावट तेज होती है और चढ़ाई धीमी होती है। एक आसान उदाहरण समझिए, अगर सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 20 कंपनियां नीचे हैं और 10 कंपनियां ऊपर हैं, तो सेंसेक्स नीचे जाएगा। निवेशक क्या सीख ले? डेली मूवमेंट से घबराइए नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए, न्यूज़ देखिए, फंडामेंटल समझिए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर आपको चैट करना है शेयर रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड, तो आइए टेलीग्राम चैनल पर, हम सबका ये चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।